दोस्तों, जुनीक ज्ञान मंत्राज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अप्सरा साधना की ए टू जेड यानी कि संपूर्ण जानकारी जो है आपको प्रदान करूंगा। तो दोस्तों, अप्सरा साधना शुरू करने से पहले आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद आपको कोई किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो अप्सरा साधना में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी योग्य गुरु की तलाश करनी है। अगर योग्य गुरु नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका उचित मार्गदर्शन करूंगा। बिना कुछ भी नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, बिना किसी संकोच के मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। सबसे पहले आपको योग्य गुरु की तलाश करनी है। उसके बाद अप्सरा साधना का मंत्र लेना है। कौन सी अप्सरा साधना करनी है पहले कंफर्म कर लेना। तो मैं आपको, अगर मेरी बात मानोगे तो सबसे जो अप्सराओं की जो रानी है उर्वशी अप्सरा, अब उसकी साधना करना, क्योंकि मैं खुद जो एक्सपीरियंस किया है मैं दूसरों को भी वही बताऊंगा। तो सबसे पहले गुरु कर लिया, फिर उसके बाद गुरु से मंत्र ले लिया। तो उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ब्रह्मचार्य का मतलब मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी और दृष्टि से भी। मानसिक हो गया कि कोई भी बुरा विचार आपके माइंड में नहीं आना उस समय, और शारीरिक तौर पे तो आप समझते ही हो। और दूसरा हो गया आँखों से भी, आप किसी को भी बुरी नज़र से मत देखना, फर्स्ट नियम। दूसरा नियम हो जाएगा आपका मांस मदिरा से दूर रहना बिल्कुल। और जब भी आप साधना 21 दिन की साधना कर रहे हो, उसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल अपने आराध्य के प्रति आप हमेशा, जो अप्सराएं होती हैं वो देवी स्वरूप होती हैं, आप उनको हमेशा अपने इष्ट के रूप में उनकी आराधना करना, जो हमेशा सफल रहती है। तो आपने मांस मदिरा का प्रयोग नहीं किया तो आप बिल्कुल सात्विक बन जाओगे, क्योंकि ये जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं वो इसी प्रकार से हासिल होती हैं। उसके बाद आपने 21 दिन की साधना करनी है। जहाँ पे भी वो साधना करनी है वहाँ किसी दूसरे आदमी का प्रवेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे जहाँ पे आपका आसन है वहीं पे आपका सोने की जगह भी वहीं पे होनी चाहिए। और आपका जो कमरा होगा वो बिल्कुल सुगंध में ही होना चाहिए, किसी प्रकार का दुर्गंध मतलब कोई गंदी चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आप उस कमरे में इत्र वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। फूलों की सजावट, एक चौकी बनाइए, खुद से बनाना है, कोई किसी से लेना नहीं है, खुद से बनाइए। उस पर लाल या गुलाबी कपड़ा, जब पीला कपड़ा भी आप रख सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप जो है वो गुलाबी कपड़ा जो है वो ऊपर रख के फूल बिछा के और वहाँ पे अपना आसन लगाना। आसन ज़मीन के ऊपर नहीं लगाना है, आसन किसी लकड़ी का बना सकते हो आप, किसी भी चीज़ का, मतलब जो है वो अर्थिंग सिस्टम होता है ना। मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपकी जो शरीर की संचित शक्ति होती है, अगर आप डायरेक्ट धरती के ऊपर कोई भी साधना कर रहे हो तो वो क्या होती है, ज़मीन में चली जाएगी। और उसके बाद अगला जो नियम है वो है, इस दौरान जब आपकी साधना में आती हो जाएगी या थोड़ी सी शुरू होगी कि जैसे लगता है ना, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, भूत जोगनियाँ या जक्षनियाँ, जो भी ये लो लेवल की पावर्स होती हैं, वो आपको क्या करेगी, आपकी साधना को भंग करके आपका जो फल होता है वो उनको मिल जाता है। कैसे, जैसे मान लो आप अभी साधना कर रहे हो, साधना करने के बाद आपके मन में उत्तेजना आ गई, मतलब सेक्स के रिलेटेड। तो जैसे ही आपने उस समय सेक्स किया, तो जिस भी चीज़ के साथ आप सेक्स करोगे, आप वो कुछ भी करोगे, मतलब किसी भी प्रकार का सेक्स करोगे, उससे क्या होगा, जो आपकी जितनी भी आपने ऊर्जा बनाई होगी, जितनी भी शक्ति जो है हासिल की होगी, वो उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कर लेते हैं वो लोग। जो हो गया। उसके बाद अगला नियम क्या है, बिल्कुल आप जिसकी भी आराधना तपस्या सिद्धि कर रहे हो तो आपका ध्यान उन्हीं की तरफ रहना चाहिए। ये नहीं कि आप ये सोचो माइंड में कि जब मैं साधना कर लूँगा मैं उससे ये काम कराऊँगा वो काम कराऊँगा, नहीं। आपने सब प्रथम अपना कर्म करना है, फल की इच्छा मत करो। श्री कृष्ण जी ने भी भगवत गीता में कहा है। तो आपने बिल्कुल
कॉन्सन्ट्रेट होके, आपका ध्यान बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये हो गया। उससे अगली बार जब भी आप साधना में होंगे, आपको ऐसा लगेगा मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लग रहा कि मेरी साधना हो रही है कि नहीं हो रही है, अनुभव नहीं हो रहा कुछ भी, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि जो भी देवी होती है वो आपकी क्या करेगी, परीक्षा लेगी। क्योंकि हो सकता है, अगर मैं बोलता हूँ जो 90% साधक होते हैं, अगर किसी भी आप साधना में लीन हो, आप फर्स्ट टाइम साधना कर रहे हो, एकदम से आपके सामने आ जाएगी कोई भी अप्सरा, कोई भी देवी जिसकी भी आप साधना कर रहे हो, तो आप एकदम से चौंक जाओगे। हो सकता है आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। तो क्या अपने आप को पहले इस काबिल बनाओ, इस चीज़ का अभ्यास करते रहो कि बाई चांस, साधना के दौरान नहीं ये करना, साधना जब आपकी जितना भी आपने माला को लेके आप जप कर रहे हो तो बढ़िया है। अगर माला को लेके नहीं भी कर रहे हो तो बाद में जब आपकी साधना, मतलब एक टाइमिंग होता है ना, 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी आपने किया होगा, उसके बाद आपने ये अपने आप को इस काबिल बनाना है कि बाई चांस, सबसे पहले मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया है कि एयर रूप में, यानी कि वायु तत्व के रूप में आपके सामने आपको ऐसा लगेगा कोई गया इधर से, कोई आया, कोई ये हुआ, कोई मूवमेंट हुई, तो घबराना नहीं है यार। क्योंकि हमारे अंदर भी एक आत्मा है ना, और आत्मा परमात्मा का अंश है, और ये मन होता है ना, वो डरता है। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो अपने आप को इस योग्य बनाना। और उसके बाद जैसे ही आपको अनुभव होने लगे एयर सब्सटेंस के रूप में, एयर रूप में, जैसे ही आपको लगे कि वायु तत्व में कोई आगे गया, कोई गया, डरना बिल्कुल नहीं है। वो आपका स्टेज, फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे आपको लग गया कि मेरी जो है साधना जो है सफल होने वाली है। तो इस प्रकार ये हो गया। उसके बाद जैसे ही आपकी साधना कंप्लीट हो जाती है, साधना कंप्लीट, अभी मैं आपको झूठा विश्वास नहीं दिलाने वाला। अगर आपकी मानसिक स्थिति बहुत प्रबल है, मतलब जो आपके थॉट्स वेव हैं, आपका जो सोचने की क्षमता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। आपने अगर बिल्कुल पालन किया हुआ है, किसी भी प्रकार का सेक्स नहीं किया है, किसी प्रकार का मतलब ब्रह्मचार्य का संपूर्ण पालन किया है, उसके अलावा मैं बहुत सारे नियम बताए हुए हैं पिछली वीडियो में भी। और आपने नंगे पैर साधना के तुरंत बाद ज़मीन के ऊपर नहीं चलना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है। और मैं ये दावे के साथ 101% बोलता हूँ, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करके साधना करोगे तो आप कभी भी असफल नहीं होगे। और उसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही आपने मान लो आपकी साधना पूरी हो गई, आपको लगा कि मेरे को वायु तत्व के रूप में जो है वो, क्योंकि जो हमारी जितनी हम भक्ति करेंगे, जितना हम जप करेंगे, जितना हमारे मतलब हमसे ही उनको शक्ति प्राप्त होती है हमारे सामने आने की, ये बात हमेशा याद रखना। और उनसे मिलने के लिए आपको उस डायमेंशन का आपको बनना पड़ेगा, यानी कि उस लोग के लोगों जैसा बनना पड़ेगा, तब आपको बिल्कुल साक्षात्कार, बिल्कुल होता है ना प्रत्यक्ष रूप, तब जो है वो आपके सामने आएगी। नेक्स्ट क्या है, जैसे आपको लग गया कि मेरी साधना जो है, आपको अपने आप आभास हो जाएगा कि मेरी हो गई साधना। जैसे ही आपके सामने वो जल रूप भी, जल तत्व भी जब उसके बीच में आ जाएगा आपकी शक्ति के द्वारा, क्योंकि मंत्रों से, आपको पिछली वीडियो में भी एक उदाहरण दिया था, अगर एक पत्थर भी मारोगे ना तालाब में, तो इसकी वेव होती है वो लास्ट कॉर्नर तक जाती है। उसी प्रकार जो हर एक मंत्र की ध्वनि होती है, अगर आपको मंत्र चाहिए होगा तो मेरी पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में मंत्र ऐसे देना ठीक नहीं है। तो किनारे तक जाती है वो वेव्स, इसी प्रकार जो हमारे मंत्र का प्रत्येक उच्चारण है वो उसी लोक में जिसकी अभी आपकी जिस आराधना कर रहे हो उसी लोक में चला जाता है। और नेक्स्ट क्या है, जैसे ही आपको लगता है, और एक और बात बताना मैं भूल गया, जैसे आपने कौन सा जप करना है, मानसिक जप, क्योंकि जो हम जीवा से जप करते हैं उससे भी ज़्यादा 100 गुना शक्तिशाली होता है हमारा अजप्पा जप, यानी कि मानसिक जप। उसमें हम मुंह नहीं हिलाते हैं, केवल मानसिक तौर पे उसका जप करते हैं। ये हो गया। जैसे ही आपको लगता है कि आपकी सिद्धि जो है, पहले आपने पिछली वीडियो में मेरी देख लेना, उसमें मैंने बताया था कि हाथ में जल लेके
आपने एक वादा करना है कि मैं इतने दिन की आपकी जो है वो तपस्या करूँगा, इतने दिन तक जप करूँगा और इस रूप में आपको मतलब इस रूप में आपको पाना चाहता हूँ। तो उसी प्रकार से आपने कार्य करना, अपने मन को डगमान जैसे होता ना, पथ से साइड नहीं होना कभी भी। ये नहीं कि आपने इस रूप में बोला अभी ये जो मानसिक स्थिति है ना, क्योंकि अप्सरा जो है बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत भी एक वर्ड होता है, वो कम पड़ जाएगा आपके लिए। तो आपको क्या है, आपकी जो नीयत होगी ना वो ख़राब होने लगेगी। तो पहले इस काबिल बनाना अपने आप को कि आपका अपने पथ से जो है डगमगाना नहीं। जब आपके सामने आएगी तो आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ उनको उपहार स्वरूप देवी को भेंट करना है। देवी को जो है वो श्रृंगार की वस्तुएं जो हैं वो अति प्रिय होती हैं। कोई भी श्रृंगार की वस्तुएं अपने पास रख लेना, जैसे चूड़ी हो गई, लिपस्टिक हो गई, सिंदूर हो गया, मतलब जितनी भी होती है ना, बिंदी हो गई, ये सब उनको उपहार के रूप में आपने देना है। फिर उनसे याद रखना, अगर जितना आपने प्रण किया है ना कि मैं भाई 21 दिन की साधना कर रहा हूँ, अगर आपको 15 दिन में 20 दिन में पहले आ जाती है तो आपने नहीं करना है, क्योंकि देवी आपको चेक करने आती है। तो सबसे पहले क्या करेगी, जब भी कोई अप्सरा आपके सामने आएगी वो आपको बिल्कुल टिकटिकी नज़र से देखती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने साधक को देखती है कि उनके हृदय में हमारे प्रति कितना प्रेम है। तो आपको देखती रहेगी, चाहे आपको दिखे या ना दिखे हो, लेकिन आपकी तरफ वो देखती रहेगी। 24 घंटे आपके ऊपर नज़र बनाए रखेगी, किसी न किसी, आपको बताया था वायु रूप में, किसी न किसी तत्व रूप में आपको देखती रहेगी। उसके बाद आपने उनसे, जैसे ही आपके साधना पूरी हो गई, आपको हो सकता है जब मानसिक जाप करोगे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देना। कभी भी घबराना नहीं इन चीज़ों से। अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देना, कुछ ऐसे ऐसे सपने आना, बिल्कुल गलत सपने भी आ सकते हैं आपको। तो आप पहले ही मैंने बता दिया, मानसिक स्थिति अपनी कमज़ोर रखना और कभी भी साधना बीच में नहीं छोड़ना, सबसे मेन पॉइंट। इससे क्या होगा, आप पागल भी हो सकते हो, और इस प्रकार से पागल कि कोई भी दुनिया का डॉक्टर जो है आपका इलाज नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया अभी तक। उसके बाद क्या करना है, अपने देवी से वचन लेना है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उनको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी आपने एक वचन लेना है कि देवी जब भी मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत पड़े, आप मेरी सहायता के लिए तुरंत आना। जो कुछ भी आप, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, पर सदा ये नहीं बोलना कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, क्योंकि उनको भाई और भी काम है, अपना लोक भी है, इंद्रदेव उनके स्वामी हैं। तो इस प्रकार की आपने उनसे क्या लेना है, एक प्रण ले लेना है, और आपने फिर भी एक आराध्य के रूप में उनको पूजा करते रहना उनकी। आपकी साधना पूरी होगी, उसके बाद क्या करना आपने, जैसे भी आपको लगता है साल 6 महीने बीत गए हैं, तो दोबारा से भी उसको साधना को करते रहना है। उससे क्या होगा, आपकी शक्ति और प्रबल होती जाएगी, और प्रबल होती जाएगी। और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सबसे पहले आपके मुख पे एक अजीब सी मुस्कान आने लगेगी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरे नंबर पे आपके अंदर एक अजीब सी सम्मोहन शक्ति आ जाएगी। तीसरे नंबर पे ये पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, और ये बिल्कुल 100% रियल बातें जो है मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों को देख के आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसे उल्लू सा आदमी है, और कुछ आदमी को देख के ही ऐसे लगता है कि यार ये इसको ये मैं बात बोलूँ गलत बात कि नहीं बोलूँ। कभी भी आप जीवन में उतर के देख लेना, हो सकता है किसी को मेरी बातें समझ में ना आ रही हो, क्योंकि इस चीज़ जहाँ मैं आने के लिए तभी आपको ये बात समझ आएगी। जिस स्टेज पे मैं हूँ उस स्टेज पे आके ही ये बातें समझ आएंगी आपको। तो उससे क्या होता है, जो हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसमें वृद्धि होती है। उससे क्या होता है, दूसरे के माइंड में इस प्रकार की भावनाएं आती हैं। जब हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी, आपने देखा होगा किसी भी देवी देवता का फोटो होगा, उसके पीछे एक पीला सा चक्कर होता है। किसी भी देवी देवता, आप खुद देख लो, किसी भी आपके कमरे में कोई ना कोई फ़ोटो लगा होगा, उसमें देख लेना, एक ऊर्जा का चारों तरफ से एक सुरक्षा कवच होता है।
वो सुरक्षा कवच से ज़्यादा आया कि आप पूछोगे भाई सुरक्षा कवच कौन सी लगानी है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सात्विक साधनाओं में आपको कोई भी सुरक्षा कवच लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कोई भी सुरक्षा चक्कर वाला घेरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आप साधना करते हो ना, आपका कोई इष्ट देव तो होगा। आप उसमें क्या करना, ज्ञान मुद्रा में बैठ के दोनों टांगे फोल्ड करके, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रख के, आंखें बंद करके, आज्ञा चक्र में ध्यान रोक के, उनकी साधना से पहले आपने 10 मिनट तक उनका ध्यान करना है। फिर जो भी आपका गुरु है सर्वप्रथम उनका ध्यान करना। तो कभी भी आप असफल नहीं हो पाओगे। सॉरी, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। अभी भी मेरे दिल में बहुत बातें थी जो मैं इसके रिलेटेड बतानी थी, लेकिन कोई नहीं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताऊंगा। अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर नहीं है